हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जो कैश बुक बैलेंस होता है उसका ओवरड्राफ्ट का एंट्रीज कैसे होता है। ठीक है, अब मैंने इस क्लास में बैलेंस लेकर आई हूँ ओवरड्राफ्ट की कि पासबुक में अगर हो और उसे कैश बुक में मिलाना हो तो उसे हम लोग कैसे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे लिखी हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट एज़ पर पासबुक। मतलब अब हम लोग को इस क्वेश्चन में पासबुक को कैश बुक से मिलाना है। हम लोग पासबुक ऑलरेडी मेंटेन कर चुके हैं और कैश बुक में हम लोग को उसके हिसाब से एंट्री करना है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते देखते अपने। ठीक है, द फर्स्ट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट एज़ पर पासबुक। मतलब पासबुक में जो बैलेंस है बैंक का वो डेबिट में है, मतलब कम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस दैट इज अनफेवरेबल एज पर पासबुक। कितना है, 16,500। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 16,500। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे डालेंगे नंबर 1। अब कैसे हम लोग का एंट्री है, चेक इशूड डिपॉजिट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम लोग चेक इशू कर चुके हैं बट अभी तक पेमेंट को आया नहीं है हमारे पास। मतलब हम लोग उसमें से पैसा अभी माइनस नहीं किए हैं। कैश बुक में तो दिखा दिए कि माइनस कर दिए बट पासबुक में अभी तक नहीं दिखाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पासबुक में भी माइनस कर देंगे। तब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, चेक इशूड but not presented for payment। कितना, 8750। क्लियर। द सेकेंड वन इज चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक हम लोग उसमें पैसा जमा कर दिए बैंक में बट अभी तक बैंक में दिखा नहीं रहा है। ठीक है, बट हम लोग कैश बुक में तो दिखा दिए कि दिखा दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पासबुक से मैच करना है। हम लोग को कैश बुक से मैच करना है पासबुक को। कैश बुक में दिखा चुका है अमाउंट, हम लोग पासबुक में भी क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग check deposited with the bank but not collected, 10,500। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। हम लोग के पास पैसा आने वाला था वो कैश बुक में तो रिकॉर्ड है बट अभी तक बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे। चेक्स recorded in the cash book but not sent to the bank for collection। कितना रुपया, 2,000 रुपये। ठीक है, अब हम लोग का क्या एंट्री है, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। बैंक में डायरेक्ट पैसा आ चुका है, किसी से पेमेंट बाकी था उसका पैसा आ चुका है। ठीक है, बट ये पैसा बैंक में आया है, कैश बुक में तो हम लोग अभी दिखाए नहीं है। मतलब कैश बुक में तो इस पैसे के लिए कुछ भी हम लोग एंट्री नहीं किए। तो हम लोग पासबुक में भी क्या करेंगे, जो पैसा आया हुआ है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, क्यों, इसलिए क्योंकि हम लोग को इस बार कैश बुक से मिलाना है पासबुक को, ना कि पासबुक से कैश बुक को। ठीक है,
पेमेंट received from customers directly by the bank। कितना रुपया था? 3500। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्या एंट्री है? बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। पासबुक में बैंक चार्जेस के नाम पे 200 रुपये का बैलेंस घट गया है। ठीक है, बट अभी तक हम लोग इसको कैश बुक में जमा नहीं किए हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं दिखाए हैं। तब हम लोग इसको क्या करेंगे? वापस ऐड बैक कर देंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक कितना हो जाएगा? 200 रुपया। अब क्या एंट्री हमारा? प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ मिस्टर एक्स पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। मतलब हम लोग पहले ही बैंक को एडवाइस दे चुके थे, पहले ही बैंक को बता चुके थे कि आप मंथली बेसिस में मेरा लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप कट करते जाइएगा और पे करते जाइएगा। ठीक है, तो बैंक अपना इसी हिसाब से दिसंबर महीना का काम किया, बट ये अभी तक हम लोग कैश बुक में दिखाए नहीं है। तो दिखाए नहीं है तो हम लोग जो इसमें माइनस किए थे कैश बुक में, सॉरी पासबुक में, तो वो हम लोग को वापस ऐड बैक करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड बैक। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय द बैंक। कितना रुपया? 1980। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा हो ट्रांजैक्शंस। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे? इसको हम लोग कर देंगे ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल ये हमारा आ जाएगा 14,680 और ये हो जाएगा हमारा 28,750। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जो हमारा बैलेंस आया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको, इसका जो डिफरेंस है हम लोग इसको कर देंगे वापस। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? कैसे करेंगे इसको? कितना आ जाएगा हमारा? ये 14,070। ठीक है, इतना हमारे पास आ जाएगा। इतना ही आएगा। यस, ठीक है, तो हम लोग पास ये क्या लिखाएगा? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट क्यों लिखाया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग का क्रेडिट का बैलेंस, दैट इज़ माइनस का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। मतलब ज़्यादा आ रहा है, मतलब बैंक कैश बुक में भी बैंक का पैसा ओवरड्राफ्ट में कम है। ठीक है, आई होप आपको ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ नई क्लास टॉपिक लेकर आऊँगी और नए टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।